फ्रेंड्स हम किसी भी एज ग्रुप में हो 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस बट स्टिल हम अपनी एज से हमेशा यंग दिखना चाहते हैं। और इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं इसका फिर से वीडियो लेकर आ रही हूँ और इसमें मैं बिल्कुल न्यू पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपको यंग दिखने में हेल्प मिलेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यंग दिखने के लिए आपको कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए और कौन से नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूँगी एंड दैट इज़ अवॉइड बिग प्रिंट्स। मैंने अपने वीडियोज में आपको पहले भी बता रखा है कि यदि आपको थोड़ा सा पतला दिखना है तो आप बड़े प्रिंट को अवॉइड करें, क्योंकि वो आपको और भी ज़्यादा थोड़ा सा हेल्दियर साइड में दिखाता है। यदि आपको हेल्दी दिखना है, क्योंकि बहुत सारी लीन एंड थिन जो गर्ल्स होती हैं उन्हें यदि हेल्दी दिखना होता है तो आप बड़े प्रिंट यूज करें, वो आपके बॉडी को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और अब मैं बात करूँ यहाँ पे यंग दिखने की, तो देखिए जो बड़े बड़े प्रिंट होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, बट वो आपकी एज से आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं यदि आपने सही प्रिंट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो। प्लस कलर पे भी डिपेंड करता है एंड उसकी प्लेसमेंट पे भी। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि यदि ऑल ओवर प्रिंट है, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, ड्रेसेस हो, अवॉइड कीजिए। ऑल ओवर प्रिंट नहीं अच्छे लगते हैं। पूरा का पूरा आपका होल बॉडी लगता है कि उस प्रिंट से बिल्कुल ढक गया है, डोमिनेंट हो जाते हैं, वो ओवर पावर कर देते हैं आपकी पूरी स्टाइलिंग को। ओके, तो उसकी प्लेसमेंट आप देखिए, कहीं कहीं होना चाहिए, लाइक नेक पे हो गया या फिर नीचे दामन में हो गया, स्लीव्स में हो गया, या साड़ी है तो उसकी प्लेसमेंट भी कहीं कहीं हो। पूरी ऑल ओवर साड़ी में बल्कि प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। मोस्टली जो कलमकारी आप साड़ी देखते होंगे उसमें बल्कि प्रिंट्स होते हैं, बट सिर्फ बॉर्डर में होते हैं या फिर आंचल में होते हैं, जिससे उसका ग्रेस कम माल का लगता है। तो जो बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, बट प्लेसमेंट का ख्याल रखें। ओके, सेकंड की जो प्रिंट्स होते हैं यदि आपने बड़े पहन लिए और बोरिंग लग रहा है तो आप अपने एक्सेसरीज़ में एक्सपेरिमेंट कीजिए। अब देखिए एक्सेसरीज जो होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप जब देख रही हैं कि आपका पूरा का पूरा प्रिंट डोमिनेंट है तो आप क्या कीजिए, स्लीक एक्सेसरीज यूज कीजिए। उस वक्त आप हुक डाल सकती हैं, पतला सा कोई भी पतला स्लीक चेन पहन सकती हैं, ब्रेसलेट डाल सकती हैं। कुछ भी हैवी एक्सेसरीज ना पहने, क्योंकि वो लुक को बिगाड़ देगा। और यदि आप स्लीक पहनोगे तो स्लीक और बिग प्रिंट दोनों मिलके एक बैलेंस लुक क्रिएट करेंगे, तो इस पॉइंट का ख्याल रखें। नेक्स्ट इज दुपट्टा स्टाइलिंग। आप दुपट्टा किस तरह से ड्रेप करते हो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको यंग दिखाने में। इनफैक्ट मैंने दुपट्टा ड्रेपिंग पे मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो ला रखी हूँ, नीचे मैं लिंक डाल दी हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर जाके चेकआउट करना। बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे आपको डिफरेंट दुपट्टा स्टाइलिंग के। अब बात करते हैं कि दुपट्टा हम किस तरह से लें। देखिए अभी मैं आपके सामने जब इस तरह से ले रही हूँ ना, लुक दूसरा आ रहा है, मैं ऐसे ले रही हूँ, अलग लुक आ रहा है। मैं इसे बिल्कुल इस तरह से ओपन करके ले रही हूँ, अलग लुक आ रहा है ना। यदि मैं इसे ऐसे ले लूँ, अलग लुक आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से दुपट्टा ले रहे हो। एंड मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपका जो मिरर है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। अपने मिरर के सामने जाइए, दुपट्टा को डिफरेंट स्टाइल से ड्रेप कीजिए। इंस्टेंट आपको लगेगा कि इसमें मेरी एज कम लग रही है, इससे मेरी एज ज़्यादा लग रही है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें, दुपट्टा ड्रेपिंग पे खास ख्याल रखिए। आप जो भी सूट पहन रही हैं, यदि इस तरह से आपका दुपट्टा है ना, बहुत तरह से आप ले सकते हो, बट यदि आपका दुपट्टा थोड़ा हैवियर साइड है तो बजाय इसके कि उसको इस तरह से ले लो, नहीं, उसको थोड़ा अच्छी तरह से स्टाइल कीजिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ फिटिंग। फिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों से ये चीज़ें डिस्कस भी करी है। बहुत सारी लड़कियाँ या फिर लेडी जैसी होती है ना, वो सोचती है मैं यदि बहुत टाइट फिटेड कपड़े पहनूंगी मैं एकदम स्लिम लगूंगी, मेरा जो फिगर है वो बिल्कुल 8 काइंड ऑफ फिगर हो जाएगा, बहुत कमाल का लगेगा। या फिर मैं इनर एकदम टाइट पहनती हूँ ताकि अंदर सब कुछ एकदम दब जाए, ऊपर से फिर मैं जब ड्रेस पहनूंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। नो, क्योंकि यदि आप इनर टाइट पहनोगे जहाँ तहाँ से बल्जेस दिखेंगे, आपके सारे बल्जेस जो हैं वो पॉप आउट हो रहे होंगे। इनफैक्ट बहुत ही गंदा अपीयरेंस आता है। बहुत सारी लड़कियों को मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा। इवन जो पतली होती हैं लड़कियाँ वो भी अपने साइज से कम दिखना चाहती हैं। क्यों? प्लीज़ एक्सेप्ट योर सेल्फ। अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आफ्टर बेबी वेट पुट ऑन कर लिया है एंड उसके बाद मुझे मेरी जितनी भी कुर्तियाँ हैं ना, मैं सबको ढीला कर रही हूँ, चाहे वो कुर्ती हो चाहे ड्रेसेस हो, जो भी मैं वियर कर रही हूँ। इनफैक्ट ये जो कुर्ती मैं अभी यहाँ पहन के हूँ ना, इसे ही मैंने ढीला किया है तो मैं पहनी हूँ, क्योंकि सारा कुछ टाइट हो गया है। तो अपनी बॉडी शेप को आपको एक्सेप्ट करना होगा। यदि आप ये चीज़ कर लिए ना
तो आप ये समझो कि आप कमाल के खूबसूरत दिखोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी शेप को समझा, उसे एक्सेप्ट किया एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रेसेस पहनने हैं। बहुत ज़्यादा लूज कपड़े भी नहीं पहनना है, क्योंकि उसमें आपका पूरा का पूरा जो बॉडी फिगर है ना, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि क्या बॉडी शेप है, क्या साइज़ है, और उसके कारण आप अपने एक्चुअल एज से ज़्यादा बड़े दिखने लगते हो। तो ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा लूज, आपको प्रॉपर अपने प्रेजेंट साइज़ के ही कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ अपनी एज के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है यार कि हैं वो 40-50 प्लस, बट वो पहन रहे हैं 16-17 ईयर्स की गर्ल्स की तरह कपड़े। कम ऑन, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, अपने एज के अकॉर्डिंग कपड़े पहनो। क्योंकि यदि आप अपनी एज को बहुत ज़्यादा कम करना चाहोगे तो एडवर्स इफ़ेक्ट होगा। इनफैक्ट आप ज़्यादा ओल्ड लगोगे और ऐसा लगेगा कि आप कुछ ज़्यादा ही कर दिए हो, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को डेफिनेटली ख्याल रखिए, अपनी एज के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। बहुत छोटे हो तो ऐसे ही कपड़े पहनो। यदि आप बिल्कुल बड़े की तरह कपड़े पहनोगे तो एक्चुअल में आपका जो एज है ना, उससे आप बड़े भी दिखोगे। तो इन सारे पॉइंट्स का आप ख्याल रखिए। मेकअप थोड़ा सा कम रखें, लाउड ना करें। बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप भी आपको एजड दिखाने में, आपको बड़ा दिखाने में आपको हेल्प करता है। तो यदि आपको बड़ा दिखना है तो ज़्यादा लाउड मेकअप करो। यदि आपको अपनी एज से थोड़ा यंग दिखना है, न्यूड शेड में इन्वेस्ट करो। बहुत ज़्यादा तराम झाम नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, यंग दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होती है, कम चीज़ें करो, ज़्यादा यंग दिखोगे। नाउ दिस पॉइंट इज़ माई फेवरेट वन, और वो ये है कि एक्सेसरीज आपको कैसी रखनी चाहिए जिससे आप यंग लगोगे। तो देखिए, जितने भी भारी भरकम एक्सेसरीज हैं, बहुत सारी डिटेलिंग की एक्सेसरीज है, खूब सारी गहने, खूब सारी बैंगल्स, खूब सारे ईयरिंग्स नहीं। यदि आपको यंग दिखना है तो आपको स्लीक गहने पहनने हैं, आपको स्टेटमेंट पीसेस पहनने हैं, उससे आप लगोगे यंग। बहुत सारी गोल्ड की ज्वेलरी लादने से बिल्कुल भी यंग नहीं लगने वाले हो। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं और मेरी फ्रेंड्स जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो हम लोग बोलते थे, यदि कोई भी गर्ल खास करके यदि उसने बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी पहनी है तो हम लोग बोलते थे यार कितनी आंटी टाइप लग रही है। एंड सीरियसली अब मैं हंसती हूँ इस बात पे कि मैं बिल्कुल सही कहा करती थी। सच में बहुत सारा यदि आप ज्वेलरी ऐड कर लोगे ना तो वो आंटी ही बना देता है। खूब सारे फिंगर रिंग, खूब सारी ज्वेलरी नहीं, स्टेटमेंट पीसेस पहनिए। यदि आप पार्टी में जा रही हैं, किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो स्टेटमेंट पीस ज़्यादा यूज कीजिए, बजाय इसके कि 3-4 चीज़ें आप पहन रहे हो, 1 से 2 चीज़ें आप गले में पहनिए। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, एक बेसिक रूल है, यदि आपने कान में बड़ा पहनना है तो गले में स्लीक रखो। यदि आपने हेडबैंड बहुत ही हैवी पहना है तो कान में थोड़ा मिनिमल कर लो, या फिर गले में कुछ मत पहनो, कान में हैवी पहन लो। तो थोड़ा सा बैलेंस आउट कीजिए अपनी ज्वेलरी को, खूब सारा चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यदि मैं डेली या आपके वर्क प्लेस की बात करूँ तो वहाँ भी आपको हर चीज़ मिनिमल रखनी चाहिए। पतला सा चेन, पतला सा मंगलसूत्र, छोटे छोटे से स्टड या फिर छोटी छोटी सी बालियाँ, ईयरिंग्स या फिर बड़े हुप, यानी कि स्लीक होना चाहिए। वॉच पहनो थोड़ा सा स्लीक, बहुत ज़्यादा बल्कि पहनने की ज़रूरत नहीं है। हाथ में भी आपको बहुत सारी चूड़ियाँ, मल्टी कलर की चूड़ियाँ, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं कीजिए, कम कीजिए, ज़्यादा यंग लगोगे। नेक्स्ट इज़ बैग। बैग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यंग दिखाने में। यदि आप बहुत बड़े बड़े साइज़ के यदि आप बैग ले रहे हो जिसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, देखने में बस एक टोट बैग की तरह है, बस एक झोला की तरह आप उसे टांग ले रहे हो एंड कहीं भी जा रहे हो, तो वो भी अगेन आपके अपीयरेंस को थोड़ा अलग दिखाता है। वही यदि आप थोड़ा सा स्लीक बैग लोगे, स्लिंग बैग ले लो, यदि आप बड़े बैग ले रहे हो तो थोड़ा उसका जो हैंडल है वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए एंड थोड़ी सी डिटेलिंग होनी चाहिए। न्यूड शेड में ही लो, मैं नहीं बोलूँगी आपको कि बहुत ज़्यादा मल्टी कलर में इन्वेस्ट करो, नहीं। आप रस्ट पिंक ले सकते हो, आप टैन कलर ले सकते हो, वाइट ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, आइस ब्लू कलर ले सकते हो, या फिर आप एयरफोर्स ब्लू जो होते हैं वो आप ले सकते हो। ये सारे कलर में थोड़ी सी डिटेलिंग भी हो और बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो, बहुत ह्यूज बड़ा ना हो, थोड़ा सा मीडियम शेप में हो, साइज़ में हो। या तो आप स्लिंग बैग ले लो। इसी सूट के साथ आप देखो, यदि मैं स्लिंग बैग लूँगी अलग लुक आएगा, यदि मैं बड़ा सा एक टोट बैग ले लूँगी अलग लुक आएगा। तो ये डिपेंड करता है, डेफिनेटली करता है। यदि आप साड़ी भी पहन रही हैं तो आप क्लच ले सकती हैं, स्लिंग बैग ले सकती हैं, या फिर आप कोई भी बैग ऐसा कैरी करें जिसमें थोड़ी सी डिटेलिंग हो, लाइक थोड़ा चेन हो, थोड़ा बेल्ट हो, थोड़े से उसमें क्रिस क्रॉस बने हों, थोड़ी सी स्टिचिंग की डिटेलिंग हो, थोड़े से कलर ऐड हो, तो ये सारा चीज़ इम्पैक्ट करता है आपको यंग दिखाने में। नेक्स्ट इज़ फुटवेयर। देखिए, फुटवेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको यंग या फिर ओल्ड एंड बोरिंग दिखाने में। बहुत सारी गर्ल्स एंड वुमेन ना अपने कंफर्ट जोन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर लेती हैं कि अपना ऊपर का जो पार्ट होता है ना, जो आपके पैरों के ऊपर होता है, उसको नज़रअंदाज कर देती हैं। नीचे का जो सोल होता है वो बहुत ज़्यादा बल्की एंड बड़ा दिख रहा होता है, और जिससे आप कहीं ज़्यादा ओल्ड लगने लगती हैं। आप यदि स्लीपर ले रही हैं ना, देखिए, एक तो जो बहुत मोटे मोटे जो स्लीपर होते हैं, पूरा
प्लेटफॉर्म नहीं मैं बोलूँगी, पूरा प्रॉपर एक मोटा एक लगेगा सैंडविच बना हुआ है एंड उसके ऊपर 2 बड़े बड़े से बेल्ट होते हैं, बहुत ही गंदा दिखता है, सीरियसली बहुत बुरा लगता है। या फिर कोल्हापुरी चप्पल में भी जो बहुत वाइड कोल्हापुरी होते हैं एंड बहुत ही पतली स्लीक सी बीच में एक स्ट्रिंग्स होते हैं जिसमें आपका अंगूठा फंसा होता है, वो भी काफ़ी बोरिंग लगते हैं। तो आपको ये थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सा आप चंकी कलर ले, थोड़ा सा आप ब्राइट शेड ले सकते हो लाइक येलो, या फिर मिंट ग्रीन ले सकते हो, आप बेज में जा सकते हो, बेज तो ऑल टाइम फेवरेट होता है, वाइट में जा सकते हो। प्लस उसकी जो हील है वो पूरी एक मोटी सैंडविच नहीं होनी चाहिए, आगे थोड़ा पतला पीछे थोड़ा मोटा, इस तरह से थोड़ी डिटेलिंग ऐड हो उसमें, बोरिंग ना हो। आप यदि पैर में पहने तो उसे देख के आपको भी अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि यार ये बोरिंग लग रहा है। मेरे पास भी कुछ स्लीपर हैं एक्चुअली, मैं अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए मैंने ख़रीद लिया था, फिर बाद में मुझे लगा नहीं यार ऊपर का जो पट्टी है वो बिल्कुल ब्लैक इतना चौड़ा सा है, वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो थोड़ी सी डिटेलिंग पे ध्यान दें क्योंकि फुटवेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हाँ, मैं हील की बात नहीं कर रही हूँ, आप प्लेटफॉर्म हील लें या फिर आप बिल्कुल नो हील लें, बिल्कुल फ्लैट्स आप पहने, बट जो डिटेलिंग होनी चाहिए वो थोड़ी सी स्लीक होनी चाहिए एंड मॉडर्न होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स दैट्स इट, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। एंड इसके अलावा यदि आपके पास खुद के कोई पॉइंट्स हैं ना तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नीचे जाइए और ज़रूर कमेंट कीजिए एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।